नमस्कार, संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। इंदौर के कलेक्टर पी नरहरी एक बार फिर चर्चा में है और चर्चा इस बार किसी पुरस्कार के लिए नहीं है, किसी अवार्ड्स के लिए नहीं है, बल्कि चर्चा इस बार इसलिए है कि कलेक्टर पी नरहरी के प्रयासों से और उनके मार्गदर्शन में इंदौर जिले को एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल होने जा रही है। और ये उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के बहुत करीब है। वो इसलिए कि ये उपलब्धि स्वच्छता अभियान से जुड़ी हुई है। इंदौर मध्य प्रदेश का पहला और देश का ऐसा दूसरा जिला बनने जा रहा है जहां खुले से शौच यानी ओपनली पोटी करने की जो गंदी परंपरा है उससे इस जिले को मुक्ति मिल जाएगी। 25 जनवरी को इसकी ऑफिशियल घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे और इसी के साथ इंदौर की एक गौरव हासिल हो जाएगा, इंदौर को एक गर्व हासिल हो जाएगा कि वो देश का ऐसा दूसरा जिला है जहां खुले में शौच नहीं की जाती है। और इसका निश्चित रूप से श्रेय है पी नरहरी और उनकी प्रशासनिक टीम को। नरहरी साहब, आपका बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद प्रतीक जी। नरहरी साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि ये बेसिक आइडिया आपको कैसे आया कि हमको हमारा ज़िले को इस तरह से ODF बनाना चाहिए। बहुत सारे दूसरे भी चुनौतियां हैं, लेकिन आपके जहन में सबसे पहले ये विचार कैसे आया कि खुले में जो लोग शौच करने जाते हैं इसको रोका जाए? स्वच्छ भारत स्वच्छ मध्य प्रदेश अभियान, जैसे आपको सबको पता है कि वर्ष 2014 जून जुलाई से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे बड़े बड़े हस्तियां इस बार झाड़ू अपने हाथ में लेके स्वयं ही स्वच्छ वातावरण निर्मित करने के संदर्भ में जो संदेश दिया उससे एक माहौल बना निश्चित ही। मेरे यहाँ पे कलेक्टर के रूप में चार्ज लेने के पश्चात जैसे कि मैं पहले भी अपने कार्यक्रम में कह चुका हूँ कि यहाँ की जो आवश्यकता है, यहाँ का जो गतिविधियाँ, उसका एक समग्र आकलन करने के पश्चात हमको लगा कि जो माहौल बना है इसका सदुपयोग करना चाहिए और कहीं ना कहीं हमारे जिले को 100% स्वच्छ बनाने की और ओपन डेफिकेशन फ्री यानी कि खुले में शौच मुक्त जिला बनाने की आवश्यकता है। और उसी तारतम्य में माननीय हमारे लोकसभा अध्यक्ष और इंदौर के सांसद महोदया के साथ में जो विस्तृत चर्चाएं हुई, फिर हम लोगों ने 1 सितंबर को इंदौर स्वच्छता संग्राम के नाम से एक कार्ययोजना तैयार किया और उस कार्ययोजना की बदौलत हम जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कविता पाटीदार के साथ में और हमारे सीईओ जिला पंचायत आशीष सिंह, हम लोगों ने मिलकर 1 सितंबर को इस स्वच्छता संग्राम का एक प्रारंभ कर दिया। फिर एक बिल्कुल प्लानिंग के अंतर्गत कोई भी कार्यक्रम जब तक हम प्लानिंग के साथ नहीं करेंगे उसकी सफलताएं नहीं मिल पाएंगी। मेरे साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये बड़ा मन को बड़ा बुरा लगने वाला जटिल कार्यक्रम है कि एक आदमी सुबह सुबह हाजत से निवृत्त होना चाहता है, अपना टेंशन फ्री होना चाहता है और आपके प्रशासन के लोग और आपके लोग वहाँ खड़े हुए हैं और एक आपने बानर सेना बनाई है, तो कहीं ना कहीं मन में आपको ये संकोच तो होता होगा कि किसी को हम नेचुरल कार्य करने से कैसे रोके, प्राकृतिक काम करने से कैसे रोके? निश्चित ही देखिए, ये आदत से संबंधित बातें हैं और एक रूढ़िवादी पद्धति और एक बरसों से इंसान जब से जन्म लिया है तब से वो जो है ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से लोटा लेकर सुबह सुबह किसी खेत में कहीं ओपन जगहों पे जाके शौच करने वाली ये जो प्रक्रिया है, ये अपने आप में एक ऐसी बुरी आदत बन चुकी है जिसके विषय के संदर्भ में हमको बात करना था। मैं यहाँ पे बता दूं कि हम लोगों ने जब कार्यक्रम की शुरुआत की तो हमने सोचा कि कौन ऐसा आदमी है, कौन ऐसा व्यक्ति है सबसे ज्यादा लोगों को बता सकता है कि देखो ये जो कर रहे हो ये गलत है। हम लोगों ने सबने एक अच्छा स्टोरी पढ़ा है कि राजा जो है बिल्कुल नंगा होके शहर में घूम रहा था और वो चाह रहा था कि कोई सब उसकी तारीफ करे। एक बच्चा खड़े होके बताता है कि नहीं, आप कपड़े नहीं पहने हो, आप नंगे हो। तो ये चीज हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि ये
अगर हमें बड़े लोगों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, जो भी व्यक्ति है जिसको कहना है कि ये जो कह रहे हो कि खुले में आप जो शौच कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, ये बात करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति कौन है? तो हमने माना कि बच्चे हैं। तो आपने बच्चों की एक वानर सेना बनाई। वानर सेना। और वानर सेना को आपने क्या काम सौंपा? वानर सेना तो भगवान राम के पास भी थी, और वानर सेना तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी बनाई थी आजादी के आंदोलन में लड़ने के लिए, और वो इंदिरा गांधी की वानर सेना कहलाती थी, हिंदू की वानर सेना। और ये नरहरी की वानर सेना थी। तो इस नरहरी की वानर सेना ने कैसे काम मैं किया? ये कहूंगा कि जो हमने फीडबैक फाउंडेशन एक संस्था है जिसके माध्यम CLTS एक कार्यक्रम होता है, हमने इनके साथ में गांव में जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रारंभ किया शुरुआती दौर में। तो फिर बच्चों को हमने साथ में लिया। और मैं आप लोगों को आपको बता दूं सबको कि जब बात टट्टी की है, जब बात शौच से संबंधित क्रिया से संबंधित है, बिल्कुल उसको लिया के सबके सामने रख के बोला कि देखो ये गंदगी है, क्या ये गंदगी को हम खुले में विचरण होने देंगे? क्या इससे जो पैदा होने वाले जितने कीड़े मकोड़े हैं, जीवाणु हैं, वायरल कीटाणु हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब चीजें जो खुले में जाके वातावरण दूषित करता है, उससे बहुत सारी बीमारियां होते हैं, क्या इसको होने दे? तो बच्चों को ये चीज समझ में आया, नहीं ये गलत है। तो उन्हें वहीं से बच्चे स्टार्ट कर दिए कि नहीं, हम इसको रोकेंगे। तो वहां से प्रारंभ हुआ हमारे ये जो कार्यक्रम है। फिर वो वानर सेना सीटी बजाती थी, वो वानर सेना जो है माइक लेके खड़ी होती थी। बिल्कुल। और वो वानर सेना कंकड़ पत्थर भी मारती थी, और वानर सेना ये भी कहती थी सुबह 3:30-4 बजे बच्चे प्रत्येक गांव में लगभग 15, 20, 30 बच्चे वहां उस जगह पे जाके खड़े होते थे जहां पे लगाते थे और सीटी बजाते थे। उस जगह पे जाके खड़े होते थे जहां पे लोग शौच करने जाते थे, खुले में शौच करने जाते थे, और वहीं खड़े होके उनका लोटा छीनते थे और उनका लोटा लुढ़कवाते थे, और फिर उसको प्लास्टिक वाले लोटे जला देते थे, और फिर समझाते थे कि नहीं ये गलत है, ये जो कर रहे हो गलत है। देखिए सबसे बड़ी चुनौती आई कि चलिए मैं सुबह सुबह गांव में बहुत सारे लोग गए, उसने गांव वाला मान भी गया कि ठीक है कलेक्टर साहब आप कह रहे हैं वानर सेना कह रही हम नहीं ओपन में जाएंगे, लेकिन फिर कहाँ जाएंगे? हाँ, तो ये अब आप हमारा वैकल्पिक व्यवस्था बताइए। घर घर में तो शौचालय है नहीं, और जाना जरूरी है 2 बार, और आप तो सुबह 4:30 बजे खड़े हो गए कि आप यहाँ हम जाने नहीं देंगे। तो ये चुनौती को आपने कैसे पार पाया? बहुत सही पॉइंट बताया कि जब हम ये बात करने लगे तो व्यक्ति फिर कहने लगा कि मेरे पास तो शौचालय नहीं है, या फिर मैं शौचालय कैसे बनाऊं। तो फिर हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन है जो और राज्य शासन की तरफ से भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गरीब व्यक्तियों के लिए, जो BPL परिवारों के लिए 12,000 रुपए के हिसाब से शौचालय बनाने के लिए पैसे देते हैं। फिर हमने ऐसे लोगों को जो अपने स्वयं से नहीं बना सकते थे उनको मोटिवेट करके उससे बनवाया। फिर हमारा जो सक्षम लोग हैं, सक्षम लोगों को हमारा एक मोटिवेटर दल और निगरानी दल, ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मोटिवेटर दल जो है घर घर जाते थे और उनको समझाते थे कि आपका इतना बड़ा मकान है, इतना बहुत कुछ संपत्ति है, तो आप एक शौचालय नहीं बना सकते। तो जो प्रेरणा वहां से जो प्रारंभ हुआ, उस वातावरण में लोगों ने फिर अपने स्तर से इसको बनाया। मैं आंकड़ों पर नहीं आना चाहता, फिर भी आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार की मार्फत कितने हजार शौचालय आपने बनवाए, और लोगों को प्रेरित करके कितने हजार शौचालय आपने बनवाए? लगभग हमने ये जो 1 सितंबर से लेके जो कार्यक्रम प्रारंभ किया, 10,000 से अधिक शौचालय हमने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनवाया। सबको 12,000 रुपए देके आपने क्या बनाई है? और दूसरा लगभग 50,000 ऐसे शौचालय लोगों ने स्वयं से बनवाया, अपने पैसों से बनवाया, जो उनको मोटिवेट किया। और जो वहाँ के गांव के जो सक्षम लोग थे उन्होंने कहा कि मैं 4 बनवा देता हूँ, मैं 2 बनवा देता हूँ, ऐसा भी कुछ किया? बिल्कुल। मैं पहली बार हम ये देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधि इस पूरे कार्यक्रम में आगे आके, जैसे हमारे विधायकगण हैं, हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने अपना पैसा दिया, अपने स्वयं से पैसे दिया, कुछ शौचालय बनवाए। और सक्षम लोग जो धनाढ़ी लोग हैं वो भी सामने आए और बोले कि हम बनवाएंगे। ये एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती कि पूरे जिले में बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा, लेकिन महू जिले में जहाँ से हमारे बहुत कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय भी आते हैं और कविता पाटीदार भी वहाँ की अध्यक्ष, वहाँ थोड़ा सा ये कार्यक्रम आपका पिछड़ा अन्य तहसीलों की तुलना में, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, एक्चुअली हमने जब कार्यक्रम प्रारंभ किया था, हमारी जो रणनीति ही इस तरह से थी कि हमने देपालपुर को प्रारंभ किया, जहां पे सबसे अच्छा माहौल देखने को रिस्पॉन्स मिला था। फिर देपालपुर के बाद सांवेर के बाद महू, और फिर इंदौर हमारा जो जनपद है, इनको हमने टेकअप किया। वातावरण निर्मित करना सबसे महत्वपूर्ण कारण है, और आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे सभी विधायकगण इंक्लूडिंग माननीय कैलाश जी भी वहां पे जिन ग्राम पंचायतों में जहां जहां समस्याएं थी, उन्होंने बिल्कुल वहां पे सहयोग किया।
और इस पूरे माहौल में मैं आपको बता सकता हूं कि कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं थे, चाहे वो किसी भी दल के हो, हमको हर दल के हर जनप्रतिनिधि ने इस पूरे कार्यक्रम में सहयोग किया। तो इसलिए आज हम ऐसे कगार पे पहुंचे कि हमारा जिला ग्रामीण जिला तो आपने कर दिया, लेकिन शहर में अभी भी वो समस्या है, तो शहर को क्यों नहीं लिया आपने? मैं आपको बता दूं कि हम 25 जनवरी को जैसे ही हम ये जो कार्यक्रम की विधिवत घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय ताई के द्वारा 25 जनवरी को होगा, फिर हम शहर को का भी कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। जिस तरह से हमने कार्य योजना बनाकर एक क्रमबद्ध तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को प्रारंभ किया है, वही चीज अब हम 26 जनवरी से हम शहर में भी प्रारंभ करने वाले हैं। हम एक 3 महीने के कार्य शहर में बहुत ज्यादा स्लम है, बहुत सारी जगह ऐसी बस्तियां हैं, मजदूर आके बचे, प्रवासी मजदूर हैं, जगह जगह स्लम है, उनको कैसे आप रोक पाएंगे? क्योंकि अभी तो आपके पास घर था, आपने कहा यहाँ बना लीजिए, जमीन का वो मालिक था, घर का वो मालिक था। अब इस स्लम में है, ये तो नजूल की जमीन है, पता नहीं किसकी जमीन है, लोगों ने अपनी झोपड़ियां ठोक दी है, नाले किनारे बस गए हैं। अब इनके लिए आप किस तरह ये चुनौतीपूर्ण कार्य है शहरी क्षेत्र में। वैसे हमारे जो आंकड़े हैं, 2-3 तरह के हमारे पास सर्वेस हैं। लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक हमारे लगभग 20,000 ऐसे परिवार हैं जो खुले में शौच करते हैं, जो जनरली जो अधिकांश स्लम एरियाज में हैं। तो इसमें अपने पास सॉल्यूशंस हैं, कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाना। जो जमीन हमारे पास उपलब्ध है उनके लिए, पूरे स्लम एरिया के लिए कम्युनिटी टॉयलेट्स का निर्माण हम करा सकते हैं। जितना लोग स्वयं से अपने स्तर से बना सकते हैं वो उपयोग करवा सकते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। कम्युनिटी टॉयलेट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, साफ सफाई की, क्योंकि वो मतलब आप बनवा तो सकते हैं, लेकिन उसका मेंटेनेंस होना, साफ सफाई होना, वो नहीं हो पाता है। इंदौर में कई सुलभ शौचालय इस हालत में है कि आप और हम अगर वहां जाएं तो शायद बिना जो है वो आकर आ जाए कि हम बिना कुछ किए बाहर आ जाए, क्योंकि इतने गंदे होते हैं वो। ऐसा लगता है कि इससे तो कहीं बाहर खुले में जो है वो कर लिया जाए तो ठीक है। तो ये एक बड़ा चुनौती, यही चुनौतियां हैं जिसको हमें पार करने की आवश्यकता है। तो इसलिए नगर निगम को हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे और नगर निगम बिल्कुल तैयार है। हम फीडबैक फाउंडेशन जैसी संस्था, जिनको हमने ग्रामीण क्षेत्र के लिए सबसे पहले उनको लाके मोटिवेटर्स तैयार करना, निगरानी दलों का गठन करना, वानर सेनाओं का गठन करना, जिस तरह से हमने वहां उपयोग किया है वही चीज हम हूबहू हम शहरी क्षेत्र में भी रिपीट करने का प्रयास करेंगे। और मुझे विश्वास है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में केवल स्लम्स ही ऐसे इलाके हैं जहां पे खुले में शौच होता है। बाकी शहरी क्षेत्र में लोग अपने स्वयं से लेट्रिन्स बनाए हैं और उसका उपयोग करते आए हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि आपका काम बहुत अच्छा है, पूरे देश ने इस काम को माना है, देश में आप जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ये सब जिलों में लागू हो, इस दिशा में शासन प्रशासन क्या कर रहा है? क्योंकि ये आपने अपने इंदौर जिले में जो योजना लागू की है, बहुत अच्छी योजना है, इसमें कोई शक नहीं, और इंदौर के लिए बहुत अच्छा हुआ है, पर ये दूसरे शहरों में भी लागू होना चाहिए, दूसरे जिलों में भी लागू होना चाहिए, और न केवल मध्य प्रदेश में लागू होना चाहिए बल्कि देश के दूसरे जिलों में भी लागू होना चाहिए। तो क्या आप दूसरों के लिए भी उदाहरण बन रहे हैं? क्या लोग आपसे इंक्वायरी कर रहे हैं? और क्या प्रशासन चाहेगा कि आपने जैसा काम किया उसको एक मॉडल बनाकर इंदौर मॉडल का नाम दिया जाए इसको और प्रदेश में लागू किया जाए? बिल्कुल, आपने सही बात कही है। देखिए, कोई भी ऐसा अच्छा मॉडल, उसका रिप्लिकेशन होना चाहिए। इंदौर में जिस तरह का माहौल हम लोगों ने क्रिएट किया, जो मॉडल हम लोगों ने तैयार किया, अब ये मॉडल पूरे मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में और अपने देश के अन्य राज्यों में भी इसका अनुकरण होना चाहिए। माननीय मुख्य सचिव महोदय हाल ही में आगरा ग्राम पंचायत का विजिट किए थे। उन्होंने वहां पे लोगों से बातचीत की और पूरा मॉडल को समझा। उन्होंने यही बात कही कि हमें तत्काल इस मॉडल को रिप्लिकेट करना चाहिए। माननीय रविशंकर प्रसाद जी, केंद्रीय मंत्री महोदय के द्वारा अभी मोरोद गांव का विजिट किया गया। मोरोद गांव में जब उन्होंने उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने अपनी फेसबुक पे भी डाला और उन्होंने कहा कि यही मॉडल्स जो है हमें रिप्लिकेट करने की जरूरत है। माननीय मुख्य सचिव महोदय ने हमको निर्देश दिया है कि उज्जैन में अप्रैल महीने में जो सिंहस्थ होने वाला है, जिसमें लगभग 5-6 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है, तो ऐसे में इतने भारी संख्या में जब लोग आएंगे तो निश्चित ही शौचालयों की व्यवस्था और खुले में शौच मुक्त होना बहुत जरूरी है। तो नहीं तो ऐसी भीड़ में तो महामारी फैल सकती है अगर शौचालय साफ सफाई नहीं होगी और लोग खुले में करेंगे तो और गर्मी का मौसम रहता है ना, वो तो उस दौरान तो बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति। खुशी की बात यह है कि उज्जैन से ऑलरेडी लगभग 20-25 लोगों का टीम हमारे पास आ गया है। उन्होंने हमारे पूरे इस मॉडल को स्टडी कर लिया है। अब वो कार्यक्रम वहां पे प्रारंभ हो गया है। तो इस तरह से इस पूरे मॉडल का विस्तारण
और अनुकरण जो है वो अन्य जिलों में भी प्रारंभ हो गया है। हमारे पास बहुत सारे जिलों के कलेक्टर्स और सीओ जिला पंचायत अपने टीम्स भेज रहे हैं और इस मॉडल का निरीक्षण करवा रहे हैं। तो डेफिनेटली एक अच्छा सफल मॉडल के रूप में उभर कर आए हैं। अब इसका अनुकरण अन्य जिलों में होना चाहिए। नादिया जिले का जिक्र बार बार मैं कर रहा हूं कि नादिया जिला पश्चिम बंगाल का जिला है, जहां पर जो देश का पहला ऐसा ओडीएफ जिला माना गया है जहां पर शौचालय मुक्त, खुले में शौचालय मुक्त, खुले में शौच मुक्त जिला बनाया गया है। वहाँ के जो कलेक्टर हैं मिस्टर सलीम और वहाँ के जो जिला और इंदौर जिले का अगर हम कंपैरिजन करें तो कितनी समानता दोनों जिलों में है? देखिए, नादिया डिस्ट्रिक्ट बाय एंड लॉर्ज ग्रामीण इलाका है और हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, परंतु शहरी क्षेत्र काफ़ी अधिक है। यहाँ पे हम लोगों का जो मॉडल, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमने पूरे कार्यक्रम में इस पूरे प्रोग्राम को डिमांड ड्रिवन बनाया है। यानी कि हमने ये प्रयास किया है कि लोग पहले ये समझे कि खुले में शौच नहीं करना है और क्यों नहीं करना चाहिए, उसके बाद शौचालय की डिमांड करें, फिर उसके बाद शौचालय की डिमांड करें। हमने उस तरह का मॉडल डेवलप किया, क्योंकि आज हम शौचालय मान लीजिए कि बना के दे देंगे और लोग उसका उपयोग नहीं करेंगे तो फिर कार्यक्रम फेल है। यहां पर जब लोग खुद समझने लगे हैं कि नहीं, ये जो बात हो रही है ये सही बात हो रही है, ये जो कार्यक्रम इसलिए बन रहा है क्योंकि हमको खुले में शौच नहीं करना और उससे जो गलत वातावरण, नेगेटिव वातावरण निर्मित होता है उसको हमें समाप्त करना है, तो व्यक्ति खुद ही प्रेरित है कि हमें शौचालय बनना और उसका उपयोग करना है। मैं हमारा पूरा कार्यक्रम खुद भी आपको बताना चाहता हूं कि मैं बहुत छोटे से गांव से आता हूं और मैं कई गांव में ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके घर में शौचालय है, जिनके यहाँ जिनके घर में बड़े मकान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सुबह शाम लोटा लेकर खुले में जाने का आदत है। उनको लगता है कि यार ये जो शौचालय है ये ठीक नहीं है, कंफर्टेबल फील नहीं करते वो शौचालय में जाना, उनको वहाँ दुर्गंध लगती है, बैड स्मेल आती है। उनको खुले में जाना की एक आदत रहती है नदी किनारे, और उनको लगता है कि इस बहाने घूमना भी हो जाएगा। तो ये आदत है, ये हैबिट है, ये प्रवृत्ति, इसको छुड़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं ये पॉइंट आपने जो उठाया बहुत ही सटीक और सही है। आदमी जो है अपने आदतों का गुलाम है। आदमी रूढ़िवादी होकर जिस तरह से खुले में शौच करने के लिए जा रहा था और उसको वो वाली जो गलत आदत पड़ गई है, वो पुष्ट दर पुष्ट, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा था, अब उस आदत को हमें परिवर्तित करना है। तो उसी पे हम लोगों ने सबसे ज्यादा काम किया है। अब आदत हम इस बात पे करवाएंगे कि वो शौचालय का उपयोग करें। इसके लिए अभी तक हमने लगभग 4-4.5 महीने का हमारा जो सुबह सुबह 4 बजे से जो निगरानी दलों का, वानर सेनाओं का जो बिल्कुल लोगों को प्रेरित करने के लिए उनको इस खुले में शौच करने से रोकता था, अब हम इस पूरे अभियान को 15 अगस्त तक चलाएंगे, न केवल 25 जनवरी तक। अब और ऐसा प्रयास करेंगे कि लोगों का वो जो आदत बनी है शौचालय को उपयोग करने में, वो आदत बन जाए। थोड़ा सा मैं हटकर आप सवाल करना चाहता हूं। कलेक्टर के पास बहुत सारे काम होते हैं, ऐसे काम भी होते हैं जिसमें एक उसका रुतबा रहता है, प्रभाव रहता है, मगर ये कैसा काम आपने चुना कि आप खुद की नींद खराब हो रही है, सुबह 3:30-4 बजे आप उठ के किसी गांव में पहुंच जाते हैं, लोग जा रहे हैं लोटा लेके, आप उनको रोक रहे हैं? लगता नहीं कि कलेक्टर का काम किसी को टॉयलेट जाने से रोकना नहीं हुई? कलेक्टर तो ये चाहता है कि बंगले में रहे, केबिन में रहे और वहां बैठ के ठीक से अपना दूसरे काम करे जिसमें प्रभाव है, लॉ एंड ऑर्डर है, डांट फटकार है। तो ये क्या सुबह सुबह लोगों को समझाना? कहीं मन में हिच तो हुआ होगा, कहीं हेजिटेशन तो होगा? बिल्कुल कोई हिच नहीं है। मैं भी तेलंगाना स्टेट का ग्रामीण, करीमनगर जिले का ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। हमने ये तमाम चीज़ों का, ये सामाजिक परिवेश और इस तरह की सिस्टम्स खुद देखे हैं, महसूस किया है। और मैं प्रबलता से इस बात को रखता हूं कि कलेक्टर और इस तरह के जो पद में बैठे हुए लोग, जो शुरुआत में भी मैंने कहा था कि स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और सभी लोग खुद ही झाड़ू लेके जब चले तो उससे वातावरण निर्मित होता है। हम जैसे कलेक्टर या बड़े पद पर बैठे हुए लोग अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं और हम इस बात को लोगों के सामने रखें, उसका प्रभाव अत्यधिक रहता है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि हमारा कलेक्टर खुद जाता है तो सीओ को भी जाना है और पूरा अधीनस्थ अमले को जाना है और एसडीएम को भी खड़ा होना है और थाना प्रभारी को खड़ा होना है। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है। ये इम्पैक्ट पड़ता है। हम लोग एक सोशल एजेंट की तरह, कम्युनिटी चेंज एजेंट की तरह हम लोगों ने अपने आप को तब्दील किया है। और आज की आवश्यकता भी यही है कि अगर हमें बिहेवियरल चेंज करना है, अगर व्यवहार परिवर्तन लोगों में लाना है, किसी सकारात्मक चीज के लिए परिवर्तन लाना है, तो खुद को हमें सोशल एजेंट, चेंज एजेंट बनाने की आवश्यकता है। वही रोल हमने प्ले किया, उसके परिणाम अपने आप सामने हैं। तो आपको
ये भी एक अनुभव हो रहा है कि किस तरह से लोगों लगे कहीं ना कहीं विरोध की स्थिति बनी होगी, कई बार लोगों में एक ऐसा थोड़ा सा सामाजिक तनाव की स्थिति बनी होगी। डेफिनेटली। और उसको कैसे, कोई बच्चे हैं छोटे छोटे, कोई बच्चे को मार भी सकता है, लोग आदमी सुबह सुबह किसी को आप इस बात के लिए टोके तो वो एग्रेसिव भी हो सकता है। तो ये इन सब चीजों से आप कैसे आपने निपटा? क्या ये शुरुआती दौर में डेफिनेटली, जैसे सितंबर में हम लोगों ने कार्यक्रम प्रारंभ किया था, हमारे मोटिवेटर्स, हमारे निगरानी दल के सदस्य, हमारी एक बहुत अच्छी मोटिवेटर है सुषमा दुबे, इस तरह के लोग जब गांव में गए तो उनका भारी विरोध था। लोग उनको हीन भावना से देखते थे, आप हमको अपने शौच क्रिया करने से रोक रहे हैं, आप हमें बार बार परेशान कर रहे हैं। हमारे कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मऊ के तहसील के अंतर्गत वहां पे उनके यहाँ घरों में पत्थर फेंका गया। रोड साइड जो ढाबे होते हैं और फिर उन ढाबों में ट्रक वाले जब आके रुकते हैं और वो भी खुले में शौच करते हैं, वो भी उन लोगों के साथ हमारे बहुत सारे निगरानी दलों का आमने सामने हुआ। तो ये तमाम चीजें शुरुआत में हुई, लेकिन अंततः जब उनको कन्विंस करने का प्रयास किया, उनसे बात करने का प्रयास किया, उनके बार बार उनको ठोकने का प्रयास किया, तो लोग समझे कि नहीं, कुछ अच्छी बातें हमारे लिए हो रही हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन और ये जो जनप्रतिनिधि हमारे लिए अच्छी बातें कर रहे हैं, ये जो मोटिवेटर्स हैं ये हमारे लिए सही बात कर रहे हैं, तो परिवर्तन आ गया। तो शुरुआती दौर में निश्चित ही हमें समस्याएं मिली और हमारे लोग विरोध झेले, परंतु आज कोई भी संग्राम, स्वच्छता संग्राम, ये संग्राम है, कोई भी संग्राम बिना विरोध के, बिना कोई पीड़ा के अगर आप जीतेंगे तो मजा नहीं आएगा। मैं समझता हूं कि अब मजा आने लगा है कि हमने अच्छा संग्राम जीत लिया है। कलेक्टर नरहरी के बारे में बताऊं कि उन्हें कुछ सामाजिक कार्य करने की जुनून है और वो कुछ सामाजिक चुनौतियां लेते हैं। ग्वालियर में जब वो थे तब उन्होंने निःशक्त जनों के लिए पूरे जिले में बहुत काम किया था और जो डिसेबल्ड लोग हैं, शारीरिक रूप से जो अक्षम लोग हैं, उनके लिए बहुत काफी काम किया था और उसके लिए उनको बेटी बचाओ के लिए काम किया और उसके लिए उनको राष्ट्रपति से पुरस्कार से नवाजा गया था। मध्य प्रदेश में जो लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ योजना है, उसके लिए भी नरहरी को सम्मानित किया जा चुका है। वो भी मूल कंसेप्ट नरहरी साहब का था कि किस तरह से लाडली लक्ष्मी योजना लगाई जाए और हाथ धोने का स्वच्छता अभियान भी ग्वालियर और इंदौर में चलाया जिसमें गिनीज बुक में नाम आया। तो कलेक्टर साहब, आपको ये एक बेसिक रुचि का कारण क्या है कि आप इस तरह का कोई एक सामाजिक काम लेते हैं जो सीधे सीधे किसी कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है? अगर आप नहीं करते, इंदौर को शौचालय, ओपन शौचालय से मुक्त नहीं करते, तो भी कोई आपसे नहीं कहता कि आपने क्यों ऐसा नहीं किया, क्योंकि कलेक्टर की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की है, थोड़ा सा रेवेन्यू ठीक आ जाए, थोड़ा जमीन वमीन के मामले ठीक ठाक चलते रहे। ये काम जिम्मेदारी नहीं है कि कौन सुबह लोग कहाँ जाएंगे, घर में जाएंगे कि बाहर जाएंगे, पर आप ऑफ द बीट थोड़ा सा हटकर काम करते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? बेसिकली जैसे मैंने बताया कि मैं स्वयं ही ग्रामीण क्षेत्र के उस सामाजिक परिवेश से आया हूँ और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र या फिर सामाजिक उस तबके के लोगों में ये रहता है कि हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, हमें अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है, परंतु कहीं ना कहीं ट्रिगर एजेंट्स मिसिंग रहते हैं। मतलब उनको उनकी जो आवश्यकताओं को ट्रिगर करके उसको सकारात्मक रूप से परिवर्तन करने वाले कोई सामने नहीं आ पाता है। तो कहीं ना कहीं मैंने भी प्रशासनिक सेवा में मैंने महसूस किया है कि हमको ये रोल अदा करना चाहिए। ये जो रोल है जहाँ पे समाज में परिवर्तन बहुत आवश्यक महसूस होता है, वहाँ पे हमको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर की तरह, एक चेंज एजेंट की तरह काम करना चाहिए और मैं हमेशा इन्हीं कामों में हमेशा सफल रहा हूँ और लोग इस चीज़ को एक्सेप्टेंस भी बहुत अच्छे तरीके से करने लगे और इसी की वजह से हम इतने अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। बहुत धन्यवाद कलेक्टर नरहरी साहब आपका इस शो में आने के लिए। और आप देख रहे थे कि जैसे कलेक्टर पी नरहरी कह रहे थे कि एक ये चुनौती थी इंदौर जिले को खुले में शौचालय से मुक्त करने की और उस चुनौती पर प्रशासन और उनकी टीम ने पार पाया है। और सबसे बड़ी बात जो पी नरहरी ने कही है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है और मैं उसका उल्लेख करना चाहूँगा कि प्रशासनिक अधिकारी को सोशल चेंजर होना चाहिए, कम्युनिटी चेंजर होना चाहिए और तभी वो गेम चेंजर बनता है। जो कम्युनिटी को बदलने की ताकत रखता है वही गेम चेंजर होता है और वही सिकंदर होता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।